प्रोग्राम हम और आप विद PNY के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, अक्सर हम ये सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स जो हैं वो फलां कंपनी के बिक गए, फलां के नहीं बिके, फलां कंपनी को लॉस हो गया, रेट इतने ज्यादा हाई हो गए, कम हो गए। ये स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या? ये शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, किस तरह जो है वो बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, किस तरह हम जो है आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम की तमाम बातों के सवालात जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब जवाद हफीज साहब को, जो कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के एक्सपर्ट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा सर, ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केटिंग बेसिकली है क्या? स्टॉक मार्केट जी देखिए, बड़ा सिंपल अगर आपने समझना हो ना कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। एक आदमी, ये फर्ज करें एक दादा है किसी फैमिली का, उसने एक बेकरी स्टार्ट की, उसके 4 बेटे हैं, आगे हर एक के 4-4 बच्चे हैं, उनके और 4-4 बच्चे हैं। अब एक फैमिली में 100 उनकी बेकरियाँ हो गई हैं, किसी भी आप फेमस ब्रांड को समझ लें। अब उसमें किस तरीके से शेयर होल्डिंग होगी? सारी बात है भाई, परसेंटेज लिखे जाएंगे जब नीचे डिसेंडेंट्स को मिलेगा। दिस इज स्टॉक मार्केट कि वो परसेंटेज वाइज आप उसमें शेयर जो है उसके आप मालिक होते हैं। उसको 10 रुपए के एक शेयर की लॉट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जितना पैसा आपने लगाया, कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्ट तो खैर अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। नहीं मतलब तो बहुत शॉर्ट के लिए जो सबसे बिगिनर होते हैं। जो बिगिनर है, ये द क्वेश्चन शुड बी के हाउ टू स्टार्ट इट। हाउ टू स्टार्ट? मैं 1 लाख रुपया रिकमेंड करता हूँ बंदे को, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है कि वो ट्रेडिंग हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अच्छा, अक्सर बेशतर हम सुनते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेकिन ये शेयर्स, ये समझ नहीं आते ये है क्या? देखिए, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया ना कि शेयर लफ्ज का क्या मतलब है, उर्दू तर्जुमा शेयर का हिस्सा, ठीक है ना। एक केक है, आप कहें जी हम 4 बहन भाइयों ने ये खाना है, सो 25 उसमें से 4 पेस्ट्रियाँ बन जाएंगी छोटे केक में से। हाँ, तो वो हिस्सा हुआ हर एक का। अच्छा, ऊपर नीचे ये क्यों जाता है? दुनिया का हर बिजनेस ऊपर नीचे जाता है। पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे जाती है, चीज़ों की प्राइस ऊपर नीचे जाता है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और स्पेकुलेशन। इसकी जो वैल्यू है, जब कंपनी एक बन जाती है, उसको जब लिस्ट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट होता है वो पैसा जो कंपनी आपको प्रॉफिट की फॉर्म में देती है। तो इसकी बेस पे शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है। अच्छा, अक्सर इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है और बहुत कम विनर्स होते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा जो इसमें जिम्मेदार है नुकसान पहुंचाने के, वो हैं ब्रोकर हज़रात। वो ये तासुर ये देते हैं कि दे नो एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। जब वहाँ पे आप जाते हैं तो बेसिकली क्लरिकल स्टाफ से एक बंदे का जाते इंटरेक्शन होता है, और वो उसके पूछने से, उससे पूछ के बाइंग सेलिंग शुरू कर देता है। थोड़ी सी भी अपनी रिसर्च नहीं करता, थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग नहीं करता। अगर थोड़ी सी बस सुनी सुनाई बातों पे चला जाता है, सुनाई बातों पे या ऐसे बंदों पे जो कैपेबल नहीं है उसकी वर्किंग करने की, तो रॉन्ग डिसीजन। और ये दुनिया के किसी बिजनेस में आप ये काम करेंगे तो नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये, एक तो हमने फ्री सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है आपको। वो तकरीबन 250 प्लस वीडियोस, मेरा नाम अगर आप गूगल करें, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप अपने घर की प्राइवेसी में देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सेशंस और वर्कशॉप्स भी करवा रहे हैं, वो भी आप उसमें आ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करनी सीख सकते हैं, कैसे आपने करनी है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक ड्रामा भी पिछले दिनों काफ़ी मशहूर हुआ था मेरे पास, तो उसमें हुमायूं सईद रातों रात अमीर हुए, लेकिन ऐसा क्या हकीकत में भी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट करो और अगली रात आप जो अमीर हो जाए? लोगों के अंदर इस चीज़ की बड़ी क्यूरियोसिटी है। मैं आपको हुमायूं सईद की जगह 2 मूवीज रिकमेंड करूंगा, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की, और दोनों ट्रू लाइफ स्टोरीज हैं। एक फिल्म है गुरु, धीरूभाई अंबानी की लाइफ पर है वो, और ऐश्वर्या राय उसमें हीरोइन है, अभिषेक बच्चन है, बड़ी फेमस फिल्म है। इट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। और दूसरी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ है उसके अंदर, और विल स्मिथ का बेटा है क्रिस गार्नर नामी एक बंदा है जिसकी कहानी है, वो भी रियल लाइफ है। उन दोनों में लोग अचीव करते हैं और थ्रू मार्केट करते हैं। अच्छा, अब आप बात कर रही थी दानिश की, तो वो जरा थोड़ा सा मूवीज ओवर प्ले कर देती है। उसमें
टाइम स्पैन बड़ा कम उन्होंने दिखाया है। अगर वो सालों पे दिखा देते तो इट वाज डूएबल। कम से कम उसको दिखा तो देते कि भाई टाइम, वो अगली एक रात अपने घर में सोता है, अगले रात वो अमीरी वाले घर में एक आलीशान बंगला है, गाड़ी है और ये वो सारा कुछ है। लेकिन दुनिया में बाय चांस ऐसा हो जाता है, बाय चांस, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं होता। लो परसेंटेज शॉर्ट, यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मार्केट। और इसकी मिसालें बेशुमार मैं आपको कामयाब लोगों की इसमें दे सकता हूँ जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया। तो कोई एक आरिफ हबीब साहब, जिनका अपना इंटरव्यू था कि जी मैंने जब अपना टेलीफोन दिया अपने दफ्तर का तो मेरी जेब खाली हो गई थी। आज फर्टिलाइजर उनकी है, बैंक में वो पार्टनरशिप है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनकी है, सीमेंट कंपनी उनकी है। यानी इन सबको मैं करूं तो ये कोई 200-300 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स बनती हैं। अच्छा सर, सवाल एक बहुत ही सिंपल सा पैदा होता है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो फेल क्यों होते हैं स्टॉक मार्केट में? वही सवाल जो आपने पहले भी कहा कि वो ब्रोकर के हाथों चढ़ जाते हैं और ये वो सारा, लेकिन इसकी असल वजूहात कहाँ से शुरू होती हैं? इसकी असल वजूहत देखिए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी स्विमिंग नहीं की? आप वो जो 15-20 फुट से वो जो कलाबाजी लगा के वो जो पानी में डाइव मारते हैं, जो उसमें आता है ओलंपिक्स वगैरह में, जी आपको बड़ा शौक हो, आपने वो करना है, तो आप पहले दिन चले जाएं और 20-25 फुट गहरे पानी में आप जंप मार दें। क्या प्रोबेबिलिटी आपके जिंदा बाहर निकलने की? कोई भी नहीं। अगर यही काम अब जितने लोग वो करते हैं, उन्होंने ये काम कैसे किया? उन्होंने पहले कोच से 4.5 फुट में तैरना सीखा। जब उन्हें स्विमिंग थोड़ी आ गई, फिर उन्होंने उसको नेक्स्ट लेवल, फिर वो पहले वो छोटा सा एक वो लगा होता है जंप करने के लिए, 3-4 फुट से, फिर 6 फुट से, फिर वो हाफ वे भी होता है, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पहले ही दिन बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर सोचे समझे, वहाँ इर्द गिर्द लोगों से पूछ के आप बीच में घुस जाएंगे तो यू विल लूज। there's a sure way to lose money। अच्छा, स्टॉक मार्केट में कारोबार की शुरुआत कैसे की जाए? स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू करना बड़ा आसान है जी। आप बिल्कुल जिस तरह बैंक में अकाउंट खोलते हैं, इसी तरह ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं उनके अंदर आप अकाउंट खोल सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है। पहले ये होता था कि आपको फिजिकली ब्रोकर के दफ्तर जाना पड़ना था, वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो ये अंगूठा हम लगाते हैं मशीन के ऊपर, तो अब वो ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया है। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से अपना अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो हमें जो चीज़ लोगों को बतानी चाहिए, वो है रोशन पाकिस्तान डिजिटल बैंक अकाउंट। ये बड़ी ज़बरदस्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज़ की है कि दुनिया के किसी भी मुल्क से 48 घंटे के अंदर आप किसी भी पाकिस्तानी बैंक के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर पाकिस्तानी है उसमें डिपॉजिट दे सकती हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं। सही वहाँ से बैठे बैठे। अच्छा, और उस पैसे को प्रॉफिट के साथ वापस मंगवाना चाहें वो भी मंगवा सकते हैं। वो भले एक शेयर के बाद अलाउड है। मतलब चाहे आप जो $100 भेजा है या आपने $1 करोड़ भेजा है, वो उस स्कीम के जरिए आप जब चाहे अपना पैसा वापस ले जा सकते हैं। अच्छा, पूरा पैसा ये पूरा पैसा विद प्रॉफिट। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा सर, कारोबार शुरू करने के लिए लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई हमें तो इतने ज्यादा सरमाए की जरूरत है, तो कितने सरमाए की जरूरत होती है? स्टॉक मार्केट के लिए तो सिर्फ 1 लाख रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं बड़े आराम से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बड़ा। अब देखिए, जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, आप कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सैलरी से कुछ पैसे हर महीने सेव करके और वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाऊँ। अमेरिका में ऐसे ही है, लोग अपना पेंशन फंड, रिटायरमेंट फंड इस तरह बनाते हैं कि वो क्या करते हैं कि अपनी एक पोर्शन जो सैलरी का है उसको डालते जाते हैं स्टॉक मार्केट में, और जब एज दे रिटायर, लेट्स से कि आप 20 साल में, हाइपोथेटिकल, आपकी ख़वातीन की उम्र नहीं 16 के बाद काउंटिंग बंद हो जाती है, हाइपोथेटिकली 20 साल की एक खातून है आप जैसी, मतलब ऐसे कह देते हैं, और वो 40 साल तक अपनी जो अर्निंग है उसका एक पोर्शन बिल्ड करती जा रही है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रही है। तो मेरा पर्सनली ये मैं समझता हूँ कि 15-20 साल के बाद जितनी उसकी सैलरी नहीं होगी उससे ज्यादा कि उसको डिविडेंड और उसको कैपिटल गेन्स आ रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम एक्वायर कर ले। अच्छा। फॉर एग्जांपल, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है आपके साथ मिलके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, स्टॉक मार्केट का बिजनेस या आम बिजनेस? स्टॉक मार्केट के बिजनेस के लिए तो आपको बिल्कुल मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेरी एक वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी जो 2 घंटे की होती है, और जिसकी बड़ी
बहुत ही हमने लो फी रखी हुई है ताकि लोग उसमें सीख सकें। उसके बाद आपने अपने ही आईडी कार्ड और अपने ही नाम पर सारे पैसे आपके महफूज होंगे और आप उसका स्टार्ट ले सकते हैं। उससे ये होगा जो वर्कशॉप हम करवाते हैं उसमें बेसिक से लेके मैक्सिमम तक हम एक कंपनी का पहले फंडामेंटल एनालिसिस बताते हैं कि हाउ टू एनालाइज अ कंपनी, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन दैट, उसकी अर्निंग पर शेयर आपने कैसे देखनी है, उसकी फाइनेंशियल रेशियोज आपने कैसे देखनी है, कैसे चेक करना है कि इस काबिल है या नहीं, और दूसरी चीज उसके टेक्निकल एनालिसिस जो ग्राफ्स हैं। तो ये हम वर्कशॉप में जब एक कंपनी जिसने एनालाइज करनी सीख ली वो दूसरी भी एनालाइज कर सकती। अच्छा, ये शेयर्स देखते कैसे हैं, ये रेटिंग किस तरह देखते हैं? इसकी जी बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं। असल में बात पता क्या, लोग एक सादा चीज में मुश्किल चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इस तरह। लेट अस मेक इट वेरी सिंपल। जैसे आपने जुमला शुरू किया था कि जी मैं कहता हूँ जी आपके कज़न है कोई या आपकी कोई फ्रेंड है, उसका ब्यूटी पार्लर है या उसका जनरल स्टोर है और वो कहती है कि जी 5 लाख अगर मैं और इसमें डाल दूँ तो ये सो एंड सो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में रख दूंगी तो मेरी अर्निंग यहाँ से यहाँ चली जाएगी। आपने ये फैसला कैसे लेंगी कि आप 5 लाख उसे दें या ना दें? आप बैठेंगी, उसकी सेल्स देखेंगी, उसकी अर्निंग देखेंगी, पुराना हिसाब किताब चेक करेंगी उसकी बुक्स में, और उसके बाद आप फैसला करेंगे कि ठीक है मैं तुम्हें 5 लाख देती हूँ और उसके बदले 10% शेयर होल्डिंग मेरी होगी और लिखत पढ़त के साथ ये काम होगा। दिस इज स्टॉक मार्केट। अच्छा, अब आप कहेंगे बुक्स हम कहाँ देखें? सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है हर कंपनी की, PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पिछले 10, 12, 15 साल की उनकी रिपोर्ट्स एनुअल और क्वार्टरली आप पढ़ सकते हैं। हर 3 महीने बाद मुकम्मल खाता रिपोर्ट करते हैं वो कॉपी PSX को, और PSX की साइट पे ऑथेंटिकेटेड है। ये नहीं कि जो उनका दिल करे प्लस माइनस कर दें, वो उसके लिए वो जेल जा सकते हैं। गलत फिगर फजिंग बहुत बड़ा क्राइम है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक जुआ होता है, ये बिजनेस एक जुआ होता है, तो ये बात किस हद तक ठीक है? देखिए, बगैर सोचे समझे, बगैर मतलूबा स्केल के कोई भी काम दुनिया में किया जाए वो जुआ है। अब देखिए फैसलाबाद में सूत्र का जो यान का काम है, सूत्र मंडी, उसमें बड़ी अप्स एंड डाउन्स है। चीनी का जो बिजनेस है उसमें बड़े प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स है। सोना, उसमें कितने अप्स एंड डाउन है। चांदी, तो उसी तरह डिफरेंट चीजों के ऊपर अगर आप इफ यू कैन एनालाइज द थिंग देन यू कैन डू इट। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है आने वाले दिनों में जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो ज़मीन हो सकती है, वो सोना हो सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज पे? देखिए, पहले तो मैं ज़मीन पे लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान में पहले ना प्लॉट गेम शुरू हुई। होता क्या था कि लोग करप्शन का पैसा, चोरी का पैसा, एक तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन बड़ी लो प्राइस पे पहले हो जाती थी, दूसरा सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछे जाते थे। को बेवा सास के नाम पे करा दिया, को साली के नाम पे करा दिया, को बहन के नाम पे करवा दिया, और कोई ना मिला तो ड्राइवर के नाम पे करा दिया। अच्छा, ये अब चेंज हो गया है, बेनामी का लॉ FATF की वजह से आ गया है। तो पहली चीज़ जो प्लॉट्स हैं उनमें एक्सपोनेंटल आपको ग्रोथ इन फ्यूचर नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में खाली प्लॉट्स कोई नहीं खरीदता, पूरी दुनिया में लोग घर खरीदते हैं और वो उसकी प्राइस उसके रेंट के मुताबिक होती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें ये काम हो रहा था, जो आगे इन फ्यूचर नहीं होगा। हाँ, जो रेंटेबल प्रॉपर्टीज हैं उनका रेंट अगर ठीक है अपनी प्राइस के मुताबिक तो वो अच्छी वाइज इन्वेस्टमेंट होती है, और वो भी एक तरह से स्टॉक मार्केट की तरह इन्वेस्टमेंट है कि आप किराया देखते हैं, आप प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं प्रॉपर्टी को लिंक करके दिखाता हूँ कि कैसे गिर जाती है चीज। अचानक आपने प्रॉपर्टी ली, बड़ी अच्छी दुकान थी, बड़ा अच्छा रेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे देगी, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ था, अचानक उसके 1 करोड़ था, अचानक उसके सामने ब्रिज बनना शुरू हो गया। आपको नहीं पता था फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, उसकी वैल्यू 50 लाख रह जाएगी। ऐसा लोगों के साथ हुआ है, ये छिरे में हुआ है, ऐसा लोगों के साथ केवलरी ग्राउंड में हुआ है, बड़ी बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी हमारे अपने साथ हुआ है। हाँ, ये चीजें चेंज होती हैं और इन चीजों पर जो नजर रखे हुए होता है वो इंसान इससे मैक्सिमम बेनिफिट लेता है। ये तो मतलब बहुत ही अच्छी और प्रोडक्टिव बातें हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक आम इंसान है, उसके पास सिर्फ 50,000 रुपये है और उसने इन्वेस्ट करना है किसी बिजनेस में, वो किस तरह कर सकता है? उसको कोई डायमेंशन नहीं पता कि उसने किस बिजनेस में करना है, तो उसको कौन सा ऐसा रास्ता चूज करना चाहिए? देखिए जी, मैं उसको सजेस्ट करूँगा, ज़ाहिर बात है अगर मैंने इसकी कमी महसूस की है तो मैंने ये वर्कशॉप्स लॉन्च किए हैं, इसीलिए मैंने ये सेशंस लॉन्च किए हैं। अब तक मैं 1000 से ज़्यादा 1-on-1 सेशंस कर चुका हूँ, 100 से ज़्यादा वर्कशॉप्स जो है लोगों को करवा चुका हूँ, हज़ारों लोगों को मैंने ट्रेन किया है स्टॉक मार्केट।
तो बेहतर है कि वो ट्रेनिंग ले ले। मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझ जैसे किसी और से ले ले, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख कर ले। और अगर वो बिल्कुल ही नहीं चाहता तो कम से कम जो फ्री वीडियोस हैं, और तकरीबन 260 प्लस वीडियोस स्टॉक टाइम निकाल के वो देख ले। वो भी रोज की 4-5 वीडियोस देखता जाए और नोट्स बनाता जाए, तो उसको काफी चीजों का पता चल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो वर्कशॉप ले ले तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए हम अक्सर खबरों में सुनते रहते हैं कि भाई रेटिंग हाई हो गई, रेटिंग लो हो गई, मतलब खबरों में सुनते रहते हैं। एज अ न्यूज़ एंकर जब मैं पहले थी तो हम पढ़ दिया करते थे, लेकिन समझ नहीं आती थी। तो ये है क्या? देखिए, किसी भी मुल्क की आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट अमेरिका का वर्ड पढ़ा होगा। जी, पढ़ा है। कॉर्पोरेट अमेरिका इलेक्शंस में भी अपना रोल अदा करता है। व्हाट इज कॉर्पोरेट अमेरिका? कोका कोला इज कॉर्पोरेट अमेरिका, पेप्सी इज कॉर्पोरेट अमेरिका, मैकडोनल्ड इज कॉर्पोरेट अमेरिका, पिज्जा हट इज कॉर्पोरेट अमेरिका। यानी जो लिस्टेड कंपनियां उनकी, ये वो हैं कि जो आम ब्रांड्स हैं, मैंने जिनका नाम ले लिया, वॉलमार्ट स्टोर हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी लिस्टेड कंपनियां, दे आर कॉर्पोरेट अमेरिका। सो जो स्टॉक मार्केट के क्या जो इंडिकेटर्स हैं, देखिए जहाँ पैसे का फ्लो होता है वहाँ इन्फ्लुएंस होता है। सो कोई भी मुल्क बगैर स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट की तरक्की नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट का मजबूत, अभी आप ये देखें कि पेंडेमिक का ईयर है, हम कितना शोर मचा रहे हैं कि जी मुल्क में कमी आ गई है। 3.5 बिलियन से ज्यादा पाक रुपी आगा स्टील का IPO आया है, अभी उन्होंने इसी मार्केट से रेज किया, ओवर सब्सक्राइब हुआ है। कोई साल पहले इंटरलूप का आया था, वो भी तकरीबन 3 अरब रुपया उन्होंने इसी मार्केट से रेज किया है। और आगे पाइपलाइन में 10 और IPOs आ रहे हैं। सो मुल्क तरक्की करेगा तो आपकी लिस्टिंग्स बढ़ेंगी, कंपनियां पैसा रेज करेंगी स्टॉक मार्केट से, और एक आम आदमी को उसमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। अच्छा, रेट डिटरमिन कैसे करते हैं? रेट मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप किराए से एक प्रॉपर्टी की कीमत निकालते हैं। यूरोप में, अमेरिका में मैं इसलिए एग्जांपल प्रॉपर्टी की दे रहा हूँ कि वो आम लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। अब लंदन में उस फ्लैट का किराया फर्ज करें 500 पाउंड है पर वीक या 1000 पाउंड है, हाइपोथेटिकल बात हम कर रहे हैं, तो वो फ्लैट अगर मैनचेस्टर में होगा तो उसका किराया 250 पाउंड रह जाएगा। इसी तरह उसकी प्राइस, क्योंकि लंदन में जॉब ज्यादा है, लंदन में लोग कमाते ज्यादा हैं, मैनचेस्टर में कंपैरेटिवली, आप लाहौर और मुजरा वाला समझ लें लंदन और मैनचेस्टर को। अच्छा, इसमें यह है कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो डिविडेंड रेगुलर पे करती है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है जिसकी, उसकी प्रोडक्ट्स इजीली सेलेबल है, वो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, उसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी। और जो कंपनी डाउनफॉल जा रही है, जैसे इंटरनेशनल एग्जांपल तो लोगों को समझ आ जाएगी, कोडेक, नोकिया, ये एक जमाने में ये लीडर थे, एक जमाने में ये इनको बहुत ऊपर रेट किया जाता था इनके स्टॉक को, आज ये पेनी स्टॉक्स में आ गए। अच्छा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को कहाँ देखते हैं आप? मैं जी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, मैं पाकिस्तान के फ्यूचर को भी बड़ा ब्राइट देखता हूँ। 99.99% लोग जो हैं वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव बातें करते, और आप ज्यादातर उठा के देख लें, कोई कामयाब आदमी आप बुला लें जिंदगी में, वो कभी ये बात नहीं करेगा कि इस मुल्क में कुछ नहीं होना। मौजूदा सूरत हाल और पिछली जो गुजर गई, इनको कंपैरिजन करके आपने जवाब देना। मैं इसको कंपैरिजन करके कह रहा हूँ, हर कामयाब आदमी जो होगा ना जिंदगी में, जो डूअर है, जो कुछ कर रहा है, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होगा। और हर जो बंदा नकम्मा होगा, लूजर होगा, जिसके पास जॉब नहीं होगी, वो उसका नेशनल पास टाइम है कि सुबह उठ के गवर्नमेंट को बुरा भला कहना। कोई गवर्नमेंट हो जाए, मैं किसी अखबार पकड़ना और बोलना, आप किसी पॉलिटिकल, आप ये 3-4 पार्टीज बदल चुकी हैं पिछले, मेरा ख्याल है आपके होश के दौर में, जी। किसी को आपने अच्छा कहते लोगों को सुना है? नहीं, किसी को भी नहीं कहा। तो बात तो देखिए, जो करना है आपने करना है। पॉलिटिशियन जो है बाहर भी ऐसे, इस्लाह अपने अंदर से स्टार्ट कर, आपने अपना, जो आदमी अपना काम, देखिए आप यहाँ बैठकर अब ये काम कर रही है, ये आपका काम है जी, ठीक है ना, आप तरक्की कर जाएंगी। आप ही जैसे एक लड़की बैठ के क्रिटिसाइज करती रहेगी, वो तरक्की नहीं करेगी। तो मैं पाकिस्तान के फ्यूचर को बहुत ब्राइट देखता हूँ, मैं पाकिस्तान की मार्केट्स को बहुत ब्राइट देखता हूँ। बहुत डैम चीप रेट के ऊपर बड़ी अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा, आपको ऑफ स्क्रीन आप बता रहे थे 31 साल का अरसा हो गया है यहाँ इस मार्केट में, कोई लॉस कभी हुआ? लॉस मैंने आपको वही जवाब जो ऑफ स्क्रीन दिया था वही ऑन स्क्रीन दूंगा कि पेपर लॉस में और एक्चुअल लॉस में बड़ा फर्क होता है। पेपर लॉस ये होता है कि कोई वक्ती प्रेशर से एक अच्छी कंपनी नीचे आ गई, और अगर आपके पास कैश फ्लोज हैं,
तो आप और खरीद लेते हैं। जैसे मैं हाइपोथेटिकली आपकी बात करता हूँ कि जी आपके पास लेट्स से 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, ठीक हो गया। अब कोई बहुत ब्राइट कंपनी है, क्योंकि कंपनीज का नाम हम नहीं ले सकते ऑन एयर, उसको गलत माना जाता है। अरे सर, आप ऑफ स्क्रीन बता रहे थे कि 31 साल का अरसा हो गया आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बिजनेस करते हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी लॉस हुआ? जी मैंने आपको बताया कि पेपर लॉस जो है ना, वही जवाब ऑफ स्क्रीन जो था वही ऑन स्क्रीन होगा। पेपर लॉस ये होता है कि आप किसी कंपनी को अच्छी तरह देखते हैं, जैसे मैं आपकी बात कर रहा था कि आपके पास फर्ज करें 5 लाख का पोर्टफोलियो है और आपको कंपनी ए, कंपनियों के नाम हम नहीं ले सकते, इंटरव्यूज में अलाउड नहीं होते, कंपनी ए आपको बहुत अच्छी लगती है और उसके डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, उसकी प्राइस भी बड़ी अच्छी है। अचानक कोई मुल्क में खुदा ना खास्ता किसी पॉलिटिशियन को गोली लग जाती है, अल्लाह ना करे को बम ब्लास्ट हो जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि लोग डिप्रेस होते हैं, तो नॉर्मली जो कमज़ोर होल्डर होता है ना, जो कमज़ोर जिसको काम का पता नहीं होता, वो उसको बेचता है, सेलिंग प्रेशर से उसकी प्राइस गिर जाती है। अच्छा, अब आपको पेपर लॉस हो गया कि 5 लाख के शेयर आपके 4 लाख के रह गए, ठीक हो गया। अगर आप ब्राइट इन्वेस्टर हैं, गुड इन्वेस्टर हैं, तो आप होल्ड करेंगे, शार्प माइंडेड है, बल्कि इनफैक्ट आप और खरीदेंगे कि यार ये नीचे मुझे अच्छा एसेट मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही जैसे कोई घर आपको सस्ता मिल रहा हो, यदि मालिक बाहर जा रहा है, हाँ। ठीक है ना, तो आप जरूर लेंगे उसको देख के, यार इसका तो बड़ी अच्छी बनती। इसी तरह आपने उस पर काम किया हुआ है, ठीक हो गया। आपका लॉस पेपर लॉस होगा और 6-8 माह बाद वो आप 7 लाख में वो शेयर फ्लॉक कर रहे होंगे। जो अनाड़ी होगा बंदा, जो जिसके पास नॉलेज नहीं होगी, असल चीज पैनिक कहाँ से क्रिएट होता है? नॉट नोइंग। देखें, मैं आपके सामने एक डब्बा रख दूं, इतना भी खूबसूरत, और आपकी बर्थडे पे हो तो आपको पता नहीं होगा अंदर से क्या निकला है। फर्स्ट आपकी बड़ी क्लोज फ्रेंड आई है, शरीर है, आपको इसमें से रैबिट भी निकल सकता है, फ्रॉग भी निकल सकता है, और इसमें से वाकई गिफ्ट भी निकल सकता है। ठीक है ना, तो पैनिक है। इफ यू नो इट, आपने पैक करते हुए उसे देखा है, या आपको पता है, आपको वेट से अंदाजा हो गया कि कल मेरे साथ ये तो खरीद रही थी, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे। दैट्स द फियर ऑफ अननोन। सारी बातें हो गई, क्या होता है, किस तरह होता है, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताइएगा। किस तरह आना हुआ और मेंटोर कौन था, किससे इंस्पायर हुए आप? देखिए जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक जगह मैंने इंटरव्यू में जवाब इसका दिया था। उन्होंने मुझे पूछा कि आप स्टॉक मार्केट में कब एंटर हुए। मैंने कहा जी मैं पैदा होने से पहले एंटर हो गया था। तो 1967 में, आई वाज नॉट बोर्न इन 67, मेरे वालिद साहब ने अपना पहली इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी, स्टॉक मार्केट में की। अपने किसी दोस्त के, वो IPO भर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे भी भर दो, एंड सो ऑन द हिस्ट्री, और उनको प्रॉफिट हुआ। उन्होंने कहा इसको समझना। आपके अब्बा जी जानते थे कुछ इस बारे में? हाँ, ही वाज, मेरे वालिद साहब जो हैं वो इंडस्ट्री में इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट थे। ही वाज मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। उनको दुनिया के बेशुमार सेमिनार्स में उनको इनवाइट किया गया है। जापान में 6 महीने की ट्रेनिंग उन्होंने पूरी दुनिया से सेलेक्टेड लोगों को बुलाया था कि स्मॉल इंडस्ट्री जापान की कैसे ग्रो करके बड़ी बनी। उनमें से वन ऑफ देम वाज माय फादर। जबरदस्त, माशाल्लाह। मैं बचपन से इंडस्ट्री, इकोनॉमी, इन चीजों का बचपन से इंडस्ट्री में आप अब सुन रहा था, देखते थे, बल्कि हम ये नहीं, मेरा सवाल था कि जब आपके अब्बा जी ने वो फॉर्म फिल करवाया अपने किसी दोस्त से, तब जानते थे इस बारे में? नहीं, वो तो वो कर रहे थे ना, उन्होंने पूछा ये क्या होता है। जिस तरह आप से आज मेरी मुलाकात हुई, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें हो तो आप ज़रा मुझे आगे पूछेंगी, रब्ता करेंगी, मैं आपको कहूँगा यार ऐसे आप थोड़े से लेंगी, वो बेहतर आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ पैसे बन रहे हैं। फिर आप और होते होते फिर आपके जो बच्चे हैं उनसे वो बंदा क्वेश्चन पूछेगा 20 साल बाद या 15 साल बाद भी, आपने ये कब किया था? उनका नहीं, हमने नहीं, हमारी अम्मी ने स्टार्ट किया, हमें अच्छा लगा और हम आगे इसको। और यही मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में, यही दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू, कि अम्मियाँ और अब्बू स्टार्ट करें ताकि उनके बच्चे जो हैं हमारी तरह, और पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। पाकिस्तान तभी ग्रो करेगा जब आप ग्रो करेंगे, पाकिस्तान ग्रो करेगा। पाकिस्तान है क्या? आप और मैं ही पाकिस्तान है ना। हम वो लोग हैं जो अक्सर बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसके पास बड़ा पैसा है, हमें तो अल्लाह देता ही नहीं है, हमारे साथ तो अल्लाह की दुश्मनी, अल्लाह मुआफ फरमाए। हम लोगों की ये सोच है, हमारी गुर्बत न जाने कब खत्म होगी, यही सारी बातें होती है ना। देखिए, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी मैं आपको बात कर रहा था, ABL के जो मालिक हैं सेठ मुख्तार साहब, वो एक छोटी सी दुकान के आगे सूत्र बेचा करते थे फैसलाबाद। हाजी बशीर साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनके मुंह से खुद मैंने ये बात सुनी हुई है। हमारे जाने सितारा केमिकल के जो सितारा ग्रुप के जो हेड थे, वो कपड़ा बड़े छोटे लेवल पे बेचा करते थे। तो अगर ये ग्रो कर सकते हैं तो मैं और आप भी कर सकते हैं, बिलाशुबा कर सकते हैं। इन्होंने ये बैठ के हमारे नहीं पढ़ते थे जी, ये बैठ के गालियां नहीं देते थे, गवर्नमेंट को बुरा भला नहीं कहते थे, ये अपना काम करते थे सुबह जाके कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपना काम करना। आप मेरे बारे में पूछ रही थी, मैं अपने बारे में आपको बताऊं।
मैंने एफएससी जब की और मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी, तो एफएससी की छुट्टियों में एक ब्रोकरेज हाउस होता था, फरतुल्ला खान साहब मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो उधर मैं चला गया, मेरे वालिद के दोस्त भी थे, हमारे ब्रोकर भी थे, तो उधर मैंने 2-3 महीने इंटर्नशिप की। बस फिर आई नेवर लुक बैक, ये काम चलता रहा। फिर इसके साथ मैं इंडस्ट्री में आ गया, हमने टेक्सटाइल में नेटवेयर का प्रोजेक्ट लगाया, मशीनरी का बिजनेस किया, टर्न की बेसिस पे प्रोजेक्ट्स बनाए, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी की, अपना ब्रांड बनाया गारमेंट्स का, वो एक्सपोर्ट की, ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट किया, फर्नीचर एक्सपोर्ट किया, मशीनरी एक्सपोर्ट। ये प्रोफाइल आपकी में बड़ा लंबा चौड़ा प्रोफाइल है और सारे काम इंजॉय किए मैंने। बट मैं बचपन से मुझे ये था कि मैं ना 40 साल की उम्र तक इतने पैसे कमा लूँ कि मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार सकूँ। तो अल्लाह ने वो फिगर 35 साल की उम्र में पूरा कर दिया माशाल्लाह। अब मेरा मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टॉक मार्केट है। मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके डिविडेंड्स और जो कैपिटल गेन्स हैं, उनसे मेरी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन होता है और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश हुई आपके बारे में सुन के। ये बताइए कि एजुकेशन का क्या मतलब, कहाँ से एजुकेशन और कौन सी एजुकेशन? मैंने जी क्या एजुकेशन जो है एफसी कॉलेज से एफएससी की और पंजाब कॉलेज। मेडिकल इंजीनियरिंग? नहीं जी, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियर। आई एम अ केमिकल इंजीनियर, पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 1996 का मैं ग्रेजुएट हूँ। और लेकिन बिजनेस में मैंने आपको बताया वो मैं एफएससी के बाद फिर उसके बाद इतने बार स्टॉक में साथ काम करता ही रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहला आपने कोई काम ऐसा किया हो जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, या कोई आपने सबसे पहले इन्वेस्ट किया हो जिससे आपको आगे की करने की लगन पैदा हुई हो? बड़ी मज़ेदार स्टोरी है जी मेरी, बल्कि रिकॉर्डेड स्टोरी है। कासिम अली शाह फाउंडेशन में मेरा जो लेक्चर था उसमें वो स्टोरी ये है जी, मेरे वालिद ने मुझे समझाया कि जब मैं बड़ा यंग था कि तुम वहाँ मार्केट में जाते हो तो इधर उधर से ना इन्फ्लुएंस होके कोई शेयर बगैर रिसर्च के या मुझसे पूछे या उसकी बुनियादी चीज़ें देखे बगैर न लेना। तो वहाँ एक शेयर उस ज़माने में था टर्बो, ये वो बड़ा फेमस था। हर बंदा जो आता था कहता था मेरे टर्बो ले लो, 200 500 700 शेयर्स। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा शेयर होगा। बात भी याद आई, लेकिन आपको पता बच्चे कोशिश करते हैं ना ओवर स्मार्ट बनने की। तो मैंने कुछ पैसे मेरे पास से, कुछ अपनी वालदा से पैसे मैंने लिए। मैंने कहा सब टर्बो ले रहे हैं। मैंने कितने का था वो? कुछ वो उस जमाने में वाले कुछ 7-8 हज़ार की इन्वेस्टमेंट होगी टोटल कुछ समथिंग, बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी शेयर ले लिए अपनी अम्मी से कुछ पैसे लेके। अच्छा, अब वो मेरा लेना था और मार्केट का गिरना था। मैं देखता जाऊँ वो गिरता जाए, मैं देखता जाऊँ वो गिरता जाए। तीसरे चौथे दिन मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये अब वाले साहब को बता देने। वो बड़ा हंसे। फिर मुझे, लेकिन इस 2-3 हज़ार के उसमें 6 साल में से 1-2 हज़ार का लॉस हुआ होगा। इसने मुझे लाइफ लॉन्ग लेसन दिया कि कभी किसी कंपनी को जब तक फाइनेंशियली देख ना लो, उसकी पैरामीटर्स को चेक ना कर लो, कभी उसे खरीदो ना। और उसके बाद मैंने कभी किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया आज तक, जब तक कि बड़े लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे अपने कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, मैं कहता हूँ ठीक है मुझे एक दिन दो, लेट मी एनालाइज फर्स्ट। आई फर्स्ट एनालाइज, गो डीपर। जब मोटिवेशन स्टोरी अपनी को बता दीजिए, कोई खूबसूरत सा वाकया। बस ये वाकयात अल्लाह का शुक्र है सारे ही खूबसूरत हुए। मैं अल्लाह के बड़े जिसे कहता हूँ कि जिन लोगों पे बड़ा करम होता है अल्लाह का, उनमें से हूँ। जिस काम में भी मैं आया हूँ वक्ती तौर पे शुरू में ज़रूर समझने में दिक्कत लगी है, मेहनत में हमेशा करता रहा हूँ और फिर अल्लाह ने बड़ा साथ दिया और मैंने काम अपनी मर्जी से चेंज किया है। मेहनत का फल मिलता है अपने यानी जिसे आप कहते हैं ना, उससे मेहनत से बहुत ज़्यादा मेरे रब का बहुत करम है मेरे पे कि मैं मतलब अल्लाह का एहसान नहीं दे सकता। बेशक कोई भी नहीं दे सकता। कोई रिग्रेट हो उस जिंदगी में? नहीं। ये भी अभी रिसेंटली एक दोस्त था, उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था एक जगह, तो मैंने कहा था आज अगर इस लम्हे में मर भी रहूँ मुझे कोई रिग्रेट नहीं। पूरी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरी। जबरदस्त जबरदस्त। कोई कभी मोहब्बत हुई? बहुत बार हुई जी। मोहब्बत पैदा होते ही हो गई। जब शऊर जो है बेदार हुआ तो अपने माँ बाप से हो गई पहले। उसके बाद जब इंसान टीनेज में होता है तो उसे क्रश का वर्ड कहना चाहिए, वो मोहब्बत नहीं होती। उसे पता ही नहीं होता मोहब्बत है क्या। वो फिल्में देख के जो होती है वो तो जगह जगह हो जाती है कि वो अपनी उम्र से बड़े लोगों पे भी हो जाती है, तो वो मोहब्बत नहीं होती। जब आप बड़े होते हैं तो पता चलता है। उसके बाद बड़ी टूट की हुई मेरी अभी अपने बेटे से, अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत है, माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और अपनी बीवी से भी मोहब्बत है जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और जब तक मेरे वालिदैन जिंदा थे उनसे बेतहाशा मोहब्बत थी। अब मीठी याद है मेरी उसमें
अल्लाह ताला ने उन्हें बुला लिया अपने पास। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बचपन कैसा गुजरा? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। मेरे वालिदैन ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना ख्याल रखा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। मेरे वालिद ने और वालदा ने हमारी खिदमत की है और आखिर उम्र तक हमारा ख्याल रखा है, और इससे अच्छा नहीं गुजर सकता था। दुनिया देखी, घूमे फिरे, ट्रैवलिंग की, 30 से ज़्यादा ममालिक फिर लिए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बड़ी मेहरबानी फरमाई। अच्छा, ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो या कभी ऐसी कोई सोच आई हो, ये काम नहीं किया और अब ये करना है? अभी तक कोई ऐसा नहीं है। सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा। अब आई एम गोइंग विद द फ्लो कि लाइफ जिधर ले जा रही है अच्छा ले जा रही है। मसलन ये ट्रेनिंग्स जो थी, ये मैंने प्लान नहीं की थी कि मैं इसमें आऊँगा, तो ये खुद ही इस तरफ को चीज़ें गई, तो मैंने कहा कर लेते हैं, नहीं मज़ा आएगा। अभी फीमेल्स का कह रहे थे आप? फीमेल्स का जनाब मैंने अपनी वीडियोस भी बनाई, और मुझे जहाँ कोई फीमेल मिलती हैं मैं उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ। मेरी बहन भी इस काम में इन्वेस्ट करती हैं और उन्होंने वो मुझसे भी ज़्यादा ही पैसे बनाती हैं, कम नहीं बनाती हैं, क्योंकि हमारे वालिद ने हमें ट्रेन किया दोनों को। फीमेल्स 50% तकरीबन हमारी पॉपुलेशन का है, और वो जो कम ज़रा बैकवर्ड है वो नागिन देखती हैं घर बैठ के, और जो ज़रा पढ़ी लिखी हैं वो गॉसिप गर्ल, LGS ब्रांड जो है वो गॉसिप गर्ल देखता है, और जो वो नेटफ्लिक्स देखती हैं और वो दूसरी CTV देखती हैं, ऐसी है। और उसके बाद वो सारी थ्योरीज अपने हस्बैंड और अपनी सास ससुर ससुराल पे लगाती हैं। तो मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा का वास्ता है आप ऐसे काम करें जो प्रोडक्टिव हो। वो सीरीज देखे जो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस काम को समझें। आपको चद्दर और चार दीवारी का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारी जो ट्रेनिंग्स भी ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, ऑनलाइन अकाउंट खोलें और अपने एक छोटे छोटे पोर्टफोलियोज बिल्ड करें। जो पैसे आपके पास इधर उधर आपने सेविंग में बजाय उसकी सोने की गुठियाँ लेने के, सुनारों को देने के, या वो कपड़े ज़ाया करने के, उससे ग्रो करें और एंजॉय करें अपनी लाइफ। मैं तो अपना अगला बिजनेस यही शुरू करने वाली हूँ। इंटरव्यू के बाद नहीं, बल्कि इंटरव्यू के दरमियान ही मैंने ये सोच लिया था कि ये बिजनेस जो है मैं जरूर शुरू करूँगी। सर क्या कहते हैं आप? आपको जरूर करना चाहिए। ना सिर्फ आपको करना चाहिए, लोग आपको देखते हैं, आपको सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। जो लोग बेसिकली जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनकी बात सुनी जाती है, उन पर ये जिम्मेदारी, अल्लाह ने जब ये इज्जत दी है तो ये जिम्मेदारी है आप पे कि लोगों को एजुकेट करें, उनकी हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह सर की बात जो है उस पर अमल करना ज़रूरी है, और आप लोगों को भी जो है वो तरीके बताएंगे किस तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट असल में है क्या, शेयर्स क्या होते हैं। इसी तरह की मज़ीद प्रोडक्टिव, मोटिवेशनल और दिलचस्प गुफ्तगू जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।